हाँ जी, चलिए दोबारा से शुरू कीजिए। तो वो जो मैं द्वैत और अद्वैत के बीच में अंतर तो जानते हैं हम लोग। लेकिन द्वैत में रह के जो हम अपना काम कर रहे हैं, डेली एक्टिविटीज, प्रोफेशनल, पर्सनल, फ्रेंडली, नॉन फ्रेंडली, गुस्सा हो गए, नहीं हुए, कम गुस्सा होने लगे, मतलब ये तो एक अपने लोग अपने अपने हिसाब से लोग तय करते हैं कि मैं वैसा नहीं करूँगा। लेकिन जब तक हम द्वैत में हैं, तब तक हम कैसे जो है अपने आप को उस मार्ग पे ले जाएं जहाँ ये सारी जो डाइवर्जन्स हैं, जो माइंड में उठते रहते डिस्ट्रैक्शंस। हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो कम होते जाएं। हालांकि दूसरी तरह से जो हम कह रहे हैं वो यही है कि हम कैसे सत्वा की तरफ जल्दी बढ़ें। अगर तीन गुणों के हिसाब से देखें, फिर एक क्वेश्चन हमेशा ये आता है जो हम लोग हमने पिछली बार आपने किया था, ये हुआ एम आई, थॉट, वेयर द थॉट्स आर कमिंग फ्रॉम। उस पर थोड़ा सा विचार करें तो क्लैरिटी आएगी, आई फील। अब कई क्वेश्चन पूछ लिए मैंने आपसे। सारा सारा तथ्य जो उसका डीप है वही पूछ लिया आपने। तो शुरू भी आपने वहीं से किया, द्वैत से। जब मैं हूं तो फिर मेरे साथ में मेरे विचार भी हैं, मेरी इच्छाएं भी हैं, मेरा सब कुछ लगा हुआ है, डिस्ट्रैक्शन भी लगे हुए हैं। तो वहीं खड़ा हूं मैं, तो वहां से आगे कैसे जाऊं? वो सवाल ही Correct. ये हो गया। बताइए क्या मैं विचार है इसमें आप? एक चीज ऐड करूं हर जी। हाँ जी। बिल्कुल करिए। जैसे डिस्ट्रैक्शंस की बात है, अगर हम अपने जो हम कर्म करते हैं वो ईश्वर को समर्पित करते जाते हैं, ये मान के कि वही कर रहा है, करवा रहा है, और उसका जो रिजल्ट आता है उससे हम बहुत ज्यादा वो नहीं होते हैं, तो क्या ये करने से हमारे डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? बहुत अच्छी बात की है। बिल्कुल हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। मगर हर व्यक्ति का ना एक जो मेंटल कंस्ट्रक्ट है, जो माइंड जो बना हुआ है, वो यूनिक है। यूनिक इन द सेंस कि वो हर एक आदमी के अपने अपने अनुभव हैं, अपने अपने पिछले जन्मों से लेके आए हुए इम्प्रेशंस हैं, अपने अपनी जगह पे जहाँ जहाँ उन्होंने जन्म लिया है उसके हिसाब से कल्चरल बिलीफ्स हैं। उसी हिसाब से उनकी बचपन से उनके मन के अंदर कुछ ना कुछ अम, भावनाएं, कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो भर के चुकी हैं। और उनको निकालना तो मुश्किल हो जाता है। अभी किसी कोई बच्चा है, वो बचपन में उसने देखा कि भाई घर में गरीबी ज़्यादा है और माँ बाप जो है उनका ध्यान हमेशा लगा रहता है कि किस तरह से पैसे आए। और उसके मन में भी यही बात अगर आ गई है तो फिर वो बड़ा होकर पैसे के पीछे ही भागता जाता है। मतलब हर तरह के व्यक्ति का जिस तरह से, तो समझ लीजिए कि अगर हम धीरे धीरे उसको देखें तो एक तो वो अपने कुछ ना कुछ तो पिछले जन्मों के लेके आया हुआ है, जिसके बारे में उसको कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या ले आया है। कुछ उसके पैदा होने के बाद में जो उसके जिस परिवार में पैदा हुआ है वहाँ के उसने बिलीफ ले लिए हैं, कि वो भी अननोइंगली ले लिए गए। कुछ जिस जगह पर पैदा हुआ है उस जगह का जो कल्चर है वो उसके अंदर आ गया है। कुछ जब वो स्कूल में जाता है, पढ़ता है, वो चीज़ें उसके दिमाग में आ गई हैं। और फिर जैसे जैसे वो, पहले तो वो एब्जॉर्ब करता है ना, बचपन में तो सिर्फ उसको एब्जॉर्ब करना है।
जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी बनती चली जाती है, तो वो अब सोचना भी शुरू हो जाता है और अब उसके अपने कंक्लूजन्स भी निकलने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ वो उस तरह से अपने आप को बना लेता है। और इन सबका जो निचोड़ बनता है, अंत बनता है कि हर व्यक्ति अपने ही माइंड में डिसाइड कर लेता है कि लाइफ क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। चाहे वो नोइंगली करे चाहे अननोइंगली करे, मतलब उसको ये पता ही ना हो कि भाई मेरे लिए मैंने ये इम्पोर्टेंट कर लिया चीज़ में लाइफ को, मगर वो कर लेता है, वो डिसाइड कर लेता है। और उसकी सारी जिंदगी जो है उसी इम्पोर्टेंस के पीछे भागती रहती है। मतलब प्रोग्राम हो गया, उसी प्रोग्राम के हिसाब से चलता हो। चलता रहता है। तो और यही प्रोग्राम की वजह से डिस्ट्रैक्शन भी होता है। डिस्ट्रैक्शन तो आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना, ये सोशल मीडिया जो है, अनसोशल मीडिया। एज ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, जैसे जैसे एज ऑफ मतलब नॉलेज थी, या जैसे इंडस्ट्रियल एज आई थी, इसी तरह से ये एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो ओवरवेलम हो जाता है, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये एक व्यक्ति जो है वो यूनिक बन जाता है, हर हर व्यक्ति ही यूनिक है। तो उसका जो पहला कदम है ना, जो उसमें से निकलने का, वो अगर वो कदम उसका आ जाता है तो वो ऑलरेडी उस रास्ते पे चला गया। वो है उसको ये अवेयरनेस हो जाना कि भाई मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ और मुझे यहाँ से हटना है। क्योंकि आप देखेंगे कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल, उनको ये आइडिया ही नहीं है कि ये डिस्ट्रैक्शन है, या ये हम किसी माया में लिप्त हुए हुए हैं, या हमारी प्रोग्रामिंग जो है हमें दौड़ा रही है। वो आइडिया ही नहीं होता। तो जिसको एक बार ये समझ आ जाए कि भाई हाँ ऐसा हो रहा है, तो पहली सीढ़ी तो उसकी अपने आप ही उसमें पार हो जाती है। उसके बाद में जो जो मेरा विचार है वो यही है कि जो उसका मेंटल कंस्ट्रक्ट है, जो उसका माइंडसेट है, उसके साथ में अलाइन होते हुए जो चीज़ें हैं, जो रास्ते हैं, वही उसको आगे ले जा सकते हैं। यानी जिसका मन जो है वो बड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में देखने वाला है, तो उसके लिए जो प्रैक्टिकल कर्म है वही उसको यहाँ से हटा के आगे ले जा सकते हैं। मगर जिसका मन जो है वो चिंतन में ज़्यादा जाता है, उसको फिर चिंतन वाले रास्ते चाहिए। तो ऐसे ही भक्ति वाले होते हैं, तो डिवोशन वाले, उनको वो रास्ता चाहिए। रास्ते तो सबको अपने अपने मन के हिसाब से ही चाहिए। इसलिए इसका कोई ऐसा आंसर नहीं होता है कि भाई हम कहें कि भाई ये करने से सब लोग ऐसे हो जाएंगे। जो जो ऐसा आंसर देते हैं वो गलत देते हैं। वो इस बात पे विचार नहीं कर पाते कि भाई हर व्यक्ति अलग है, और उसकी बीमारी भी अलग है और उसका इलाज भी अलग है। एक्चुअली ये जो है इसमें ये जरूरी है, जो आपको अगर कोई सा भी रास्ता देखिएगा, हर रास्ते में कर्म है एक। वो जब कर्म करने लगते हो तो तुम शांति से तुम्हें आने लगती है। मतलब कोई भी आपको रास्ता बताएगा, जैसे आपको कोई कहेगा, सबसे पहले कहेगा आपका फिजिकल इलनेस से योगा करो, ये बैठो, इस तरह से कुछ फिजिकल एक्सरसाइज और एंगेजमेंट है उसका। उस एंगेजमेंट से वो कूल उसको उसको दूसरी तरफ की तरफ जाने की तैयारी होती है उसकी। वो वो क्या क्या है उसमें, एक्चुअली दैट्स द ओनली गुड वे टू डू इट। कि लाइक हर पाठ के लिए कुछ है ना, बेसिक नियम, वो जो है, वो जो बताए गए हैं वो उसको उधर ले जाने की कोशिश करेंगे। दैट्स द वे आई लुक इट लिटिल बिट। नहीं, ठीक कहते हैं आप। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूनिवर्सली वैलिड हैं। या जैसे
अब योगा को तो हम लोग फिजिकल योगा ही समझने बैठ गए हैं ना। या तो वो बट वो फिजिकल योगा भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है या कि सबके कि लिए अच्छा है। फिजिकली योगा जो है आपको फिर मेंटली बनाता चला जाता है ना, अगर आकर आप करते हो वो उसे। कुछ चीज़ें तो है, बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो चीज़ें अच्छी है कि नहीं, प्रॉब्लम ये है कि कौन उसको करने के लिए तैयार है कि नहीं है। दैट्स इट, नो डाउट अबाउट इट। तो जो 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 व्यक्ति का जो इंडिविजुअल जो माइंडसेट है, वो इस चीज में आता है या नहीं आता है, ये उसका माइंडसेट ही डिसाइड कर सकता है। या तो योगा योगा तो बहुत पॉपुलर है, बहुत अभी पहले से बहुत ज्यादा हो चुका है। या बट एट द सेम टाइम ये भी तो नहीं कह सकते कि भाई 100% लोग उसको कर रहे हैं। कोई नहीं करता एक महीने के बाद। तो फिर कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो जाती है ना। या आई नो। तो वो माइंडसेट जो है वो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि माइंड जो है वो एक जो ग्लैमर होता है उसके पीछे भी दौड़ता है। होता ही है। तो बहुत सारे लोग तो योगा में योगा फिजिकल योगा में वो इसलिए आ जाते हैं कि भाई एक वो फैशन है, तो सब लोग कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। हाँ। तो फिर वो महीना 2 महीना करते हैं, फायदा भी होता है, बट मुझे लगता है यार आधा घंटा पौना घंटा योगा किया मगर जो फायदा हुआ वो इतना नहीं हुआ जितना हमें चाहिए था। तो मन उचाट हो जाता है यार, इतनी देर करने के बाद में कुछ मजा आया नहीं। हम्म, तो तो बात वही आ जाती है कि जो इंडिविजुअल है उसका माइंडसेट कैसा है। तो उसका जो फर्स्ट स्टेप जो है वो है अवेयरनेस। जो अनअवेयर है वो तो कहीं जाएगा नहीं, उसी प्रोग्राम के अंदर ही वो लिप्त रहेगा। एक्चुअली गीता में अल्टीमेटली अर्जुन भी वहीं पहुंच कर रुका। जो उसने कहा कि भाई युद्ध करना है, कि जहां उसने शुरू में प्रॉब्लम बताई थी, एंड में वो वहीं, ये जरूर है कि उसे कुछ और पता चल गया, उसके हिसाब से वो वहां डिसीजन वही हुआ उसके बाद जो उसका स्वभाव है। ठीक है ना। तो फर्स्ट थिंग इज अवेयरनेस कि भाई मैं मुझे ऐसे करना है, मुझे इधर जाना है। ये अवेयरनेस इटसेल्फ इज ए वेरी बिग थिंग। आप इसको अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। ये इतनी अवेयरनेस, इतना क्वेश्चनिंग जो है ये भी बहुत बड़ी चीज है। अगर आप अपने आसपास के लोगों में 8-10 लोगों से बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि शायद इसमें से मतलब 5% लोग भी ऐसे नहीं निकलेंगे जो कहेंगे कि भाई हाँ इस तरह की अवेयरनेस चाहिए। तो इसको भी अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है इतनी अवेयरनेस भी हो जाना। हर्ष जी, आपने अभी जो बुक लिखी है ना, हाँ जी। इंटेलिजेंस, हाँ जी। हाँ जी। यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, प्राणा, नौ, एकदम वो हटके है जो हम लोग अभी तक डिस्कस करते रहे हैं ना, उससे थोड़ा हटके है। तो मतलब मैंने अभी शुरू का ही कुछ पोर्शंस पढ़े हैं, 2 चैप्टर यू कैन से। और उसमें दैट हर्डल्स को समझना, हर्डल्स को कैसे दूर किया जाए, हर्डल्स कैसे इंटरफियर कर रहे हैं, तो बहुत कुछ है। बट एनी हाउ, यू हैव टू रीड मोर, इट्स ए ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक हाँ विच वो इज मैं टोटली। उसको अभी आपको मैंने उसका फर्स्ट ड्राफ्ट भेजा था, बट मैं उसको अभी सॉर्ट ऑफ री राइट कर रहा हूँ कि मैं लाइन बाय लाइन उसको पढ़ रहा हूँ। और उसमें कुछ चीज़ें जो है वो ज़्यादा क्लैरिफाई करने की और ज़्यादा दैट्स एक्यूरेट गुड, करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो ड्राफ्ट था दैट्स गुड, वो। बट इट इज रियली ए डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। लाइफ को एक दूसरी नजरिए से देखा जा रहा है। हाँ, सो आई एम येट टू, यू नो दैट इनिशियल इम्प्रेशन, वो थोड़ा अभी मैं बना नहीं पा रहा हूँ कि मतलब मैं कितना उसमें डेप्थ में जा पाऊंगा, बट है एकदम अलग। चलिए अच्छा है, पढ़िएगा तो आगे और भी बहुत कुछ उसमें लिखा है। कौन सी या बुक, कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ विनोद? ये अरे बुक नहीं, अशोक भाई, एक्चुअली ये ड्राफ्ट है, ये बुक नहीं हमारे है। इन्होंने जो है जिसमें शेयर इन्होंने, किया है एक पूरी बुक जो ये लिख रहे हैं। इट इज जो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के बारे में जो कुछ शुरू में हम लोगों से इंटरेक्शन किया है उन्होंने, बट देर इज ए लॉट ऑफ थिंग विच ही हैज रिटन ऑन दैट। आप लोग थोड़ा पढ़िए, और दैट विल एटलीस्ट, जो हमारा डिस्कशन हुआ है, जो हर्ष ने डिस्कस किया है, कुछ क्लियरिटी आएगी, कुछ आगे बढ़ेंगे।
इसने बहुत कुछ किया है अशोक भाई, डोंट लीव इट दैट, रीड इट, नो, थोड़ा पढ़िए उसको। इसने तो, हर्ष ने तो Yeah. कई किताब लिखी हैं। मैं अरे तो वो मैं ये पूछ रहा हूँ, बुक कौन सी वाली की बात कर रहे हो? वो हाँ ऐसा है कि वो हाँ, मैंने उसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट था ना, तो वो मैंने कुछ दो चार लोगों के साथ शेयर किया था। अच्छा 2-4 लोग, मुझे लगा सब कुछ भेजा है। हाँ नहीं, तो जिन्होंने वो इच्छा प्रकट की थी उन्हीं को मिला है। अच्छा जो भिक्षुक हैं उन्हीं को मिला, जो ज्ञानी है उनको नहीं जिन्होंने मिला। ज्ञानियों को नहीं जिन्होंने दिया। वरदान मांगा उन्हीं को दिया। तो भैया किसको नहीं मिला यार, वो तो बताओ फिर, किसको नहीं मिला? संजीव को नहीं मिला, अच्छा आपको भी नहीं मिला? अरे नहीं नहीं, और गुलाटी जी को भी नहीं मिला, अशोक को भी नहीं हाँ मिला। हाँ हाँ, बट आई फील हर्ष भाई वो दो सबको, हाँ बिकॉज वो मैं आपने भेज बहुत देता कुछ हूँ। उसके वो बारे में एक्चुअली डिस्कस। क्या था कि जैसा जैसा मैंने कहा ना कि वो मैंने उसका फर्स्ट ड्राफ्ट था वो, तो अभी मैं उसको एक्चुअली दोबारा से कर रहा हूँ और उस पर अशोक जी काफ़ी को भी नहीं चेंजेस मिला ला क्या? रहा हूँ है। अशोक को भी नहीं मिला क्या? अशोक नहीं को नहीं मिला। मिला, मैं भेज अच्छा देता ओके हूँ, तीनों को भेज ओके देता हूँ, ओके, उसमें हाँ कोई बात नहीं, जिस चीज़ को चाहिए, क्योंकि हाँ वो है वो कितना It's- 200-250 पेज का है वो तो। हाँ, इट इज क्वाइट ए बिट, बट वो आई मीन थोड़ा मुझे लग रहा है कि उसमें कुछ अ, हम लोग को अच्छा लगेगा, नहीं नहीं, आप उसको बिल्कुल पढ़ना सही चाहिए। कह रहे हैं राम विनोद जी। मैंने भी बहुत थोड़ा सा ही पढ़ा है, लेकिन जो भी पढ़ा है वो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है या और उसको मैं चलिए पूरा पढ़ूंगा। तो इसको ठीक है पूरा पढ़ के मैं देन वी कैन डिस्कस आल्सो। हाँ हाँ तो ठीक है, मैं आज मैं वो वाला ड्राफ्ट में भेज देता हूँ, पर वो शेयर करने के लिए नहीं है, और वो ड्राफ्ट हाँ है, राइट, आप उसको समझिएगा। वो करेक्ट, किसी को ड्राफ्ट है, शेयर नहीं करने का, दैट इज और करेक्ट। वो मैं उसको ऑलरेडी मैं उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर चुका हूँ दोबारा से। लाइन बाय लाइन में पढ़ रहा हूँ उसको, लाइन बाय लाइन चेंज कर रहा हूँ जैसे भी चेंजेस चाहिए। कई जगह पे मुझे लगा कि ये थोड़ा डेप्थ कम रह गई है, तो मैं और करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब पहले लिखते हैं और फिर साथ में मैंने थोड़ा बहुत एआई को भी यूज़ किया हुआ है, तो उसमें तो एआई का भी वो उसमें है कंट्रीब्यूशन लैंग्वेज के अंदर। बट हाँ, जो कॉन्सेप्ट है वो तो हम लोगों ने डिस्कस किए हुए हैं इसी हमारे ग्रुप के अंदर। but I feel this your book is going to be a real, I mean, good demand will come. The type चलिए of uh, is going to, I mean, there's बेस्ट going to be a सेलर। lot of demand. हाँ, बहुत अच्छा है, बहुत ठीक अच्छा है। है, उसको पहले थोड़ा भी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, दैट्स ओके। पहले इट भी इज हर्ष नॉट जी ने कनेक्टेड दो टू एनी ऑडियो रिलीजन। शेयर किए थे। हर्ष जी ने 2 ऑडियो शेयर किए थे ना, हाँ हाँ, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस पे। हम्म, या हम लोगों का वो आपने, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस पे 5 वीडियो हुए, 5 सेशन हुए हैं। या हाँ, अगर आप आपने जो उसमें एआई से बना के जो शेयर किया था ना, 2 उसके ऑडियो थे। 4 वीक का हाँ था, वो एक हाँ हाँ, एक 5 वीक था। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो क्या हुआ था, जब हमने 5 सेशन किए थे उसके, उसके बाद हमने एआई को बोला था कि इसकी समराइज करके और इसका वो बना दो, तो हाँ एआई ने 2 वीडियो बनाए थे उसके, जो हाँ, ऑडियो बनाए थे, जो भी था हाँ। वो वैसे तो शेयर किया था। इसके तो हिंदी वो में था मैंने और अपने, इंग्लिश में था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो किताब जो मैं लिख रहा हूँ, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, मगर अब इसको इस किताब के अंदर मैं उसको थोड़ा सा और डेप्थ में ले गया हूँ, फिर लिखने में ज़्यादा डेप्थ चली जाती है। हम्म, और एनीवे तो मैं भेज दूंगा, बट लाइक आई सेड ये फर्स्ट ड्राफ्ट ही है, इसको आप पढ़े जरूर, मगर शेयर हम्म, ना करें। और मैं इसको फाइनल ड्राफ्ट में लगा हुआ हूँ बनाने के लिए, बट उसमें अभी मुझे शायद महीना या 2 महीने लग जाएगा। ये तो हमारे लिए तो ये फाइनल ड्राफ्ट है ये। अभी आप जो लाएंगे तो वो फिर दूसरे, फाइनल प्लस हो जाएगा। हाँ, फाइनल प्लस हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपका ये फॉरवर्ड और जो प्रीफेस ये सब होता है ना वो पढ़ लिया था। अच्छा तो अच्छा। जिस से ही पता लग गया कि भैया अंदर और गूढ़ बातें हैं जो भाई मैंने समझ। आप लोगों से सवाल पूछा था ना कि मैं आप फॉरवर्ड उसमें मैं एक्नॉलेजमेंट में आप लोगों का नाम देना या चाहता हूँ, याद है? हाँ वो उसमें है। तो हाँ, एनीवे उसमें है। ठीक है, मैं ये इसके अपनी गोष्ठी के बाद में मैं आपको तीनों को भेज देता हूँ। हम्म। अच्छा, तो कमिंग बैक है जी, तो
तो मैं ये कह रहा था कि पहला जो है ना क्वेश्चन वो अवेयरनेस का, वो दैट इटसेल्फ इज ए वेरी बिग स्टेप। बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अब आपने ये बात छेड़ दिया तो जो आपने पढ़ा है वो इससे रिलेटेड ही है, क्योंकि एक हाँ उसका जो माइंडसेट की जो बात है, जो देखने की बात है, वो परसेप्शन की, वो इस किताब में आती है। तो जहाँ भी जहाँ जितना पढ़ा है आपने उसके हिसाब से बताइए प्रभात भी, फिर कुछ, या राम विनोद जी आप बताइए। हाँ या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा हाँ ठीक। इनिशियल और थोड़ा सा रिटेन नहीं होता है मेरा, थोड़ा एक प्रॉब्लम हो रहा है कि हाँ जैसे पढ़ा बहुत मुझे अच्छा लगा तो रिटेन नहीं होता। तो थोड़ा सा आई मे हैव टू रीड अगेन and try to, but I feel that sometime, no, when our गीता या whatever is going on, इसके लिए थोड़ा सा टाइम वी शुड गिव कि इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, यू नो, उसको हम डिस्कस कर लें। सो दैट इज अ वेरी गुड टॉपिक, नो, एक प्रॉपर एक डिफरेंट थिंकिंग है ऑल टुगेदर। हाँ सो अभी तो मैं इस उसमें नहीं हूँ, आई एम नॉट एबल टू गिव यू द क्वेश्चन। इट वाज देयर लास्ट 3-4 days when I read, I felt yes, a lot of things which right now is not appearing in my memory, but I'll come back and certainly we'll discuss that part. हाँ ठीक ठीक। नहीं, मैं तो बेसिक्स तो यही है कि सारी दुनिया चल रही है, जो कुछ हो रहा है, टाइम से सूरज निकल रहा है, पेड़ पौधे उग रहे हैं, मौसम आ जा रहे हैं, ये जो सब कुछ हो रहा है ये ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो इसके पीछे कोई इंटेलिजेंस होगी Yeah, that's correct. जो इन सब चीज़ों को रेगुलर वे में चढ़ा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाए तो लोग वाग सारे के सारे परेशान हो जाए। तो वो हर चीज़ को, पूरी कायनात को जो चला रही है कोई चीज़, देयर इज समथिंग बिहाइंड इट, दैट्स व्हाट वी कॉल यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। ये इसका सबसे बेसिक वो है। नहीं, और इससे जो जितना हम है हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो संजीव। हम्म, डिड यू फिनिश योर थॉट बिफोर आई यानी स्पीक? मैं ये कह रहा था, और हम जितना इससे अलाइन हो जाएंगे तो उतना हमें उसका एडवांटेज मिलेगा, और जितना हम उसके साथ झगड़ा करेंगे उतना उसका रिएक्शन आएगा, and then we will have to deal with the consequences. So basically, human beings should flow along, this whole universal process. That's the learning I have. आप बोलिए साहब। नहीं नहीं, उसी चीज को मैं दूसरी से ये कह रहा था कि जब toxicity in the environment increases, then the thought immediately comes, let's not worry about it because somebody else is taking care of it. तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड ना, जियो पोलिटिकल challenges, environmental challenges, then that thought brings a lot of comfort in you that if somebody else is taking care of it, we have a faith in it, then let's not worry about it. It's not my problem. Not in the sense Right. that I will stop acting. वो गीता का Not to जो मुझे worry तो about ऐसा it. मुझे तो हाँ ऐसा इंप्रेशन आया कि जो हम कर रहे हैं, जिसको हम बड़ा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। द यूनिवर्सल इंटेलिजेंस और वट एवर इन नेचर इज देयर, इट नोज हाउ टू ब्रिंग बैक। हम थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस कर सकते हैं, बट द डिस्टर्बेंस इज इनसिग्निफिकेंट। द नेचर इज गोइंग टू कंटिन्यू। आप जंगल में आग लगा दीजिए, फिर उसके बाद कैसे वो रिवाइव होता है, सी दैट everything is going to come back to that equilibrium or survival, or life has to continue. Hmm. Life ये is ये not ये my जो life only. ये जो माइंड सेट है, अब एनवायरनमेंट खराब हो रहा है उसको ठीक होना चाहिए, ये भी तो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस का पार्ट है। Yeah, we are all तो part of intelligence, universal intelligence. That's correct. But we have got you know, probably God has, or universe has given that little power to us. We have got a right to destroy a little bit, but you cannot completely wipe out anything. Nature is going to take care. That is what initial impression I got. Whatever you do.
So वो कहते हैं आप ना, चिल्ड्रन डोंट लिसन, सो वी आर चिल्ड्रन, वी डोंट लिसन, वी जस्ट एक्ट वाइल्ड। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, या छेड़छाड़ करते हैं, फिर देखते हैं क्या हो रहा या है। और आई थिंक जो गीता में जो श्लोक है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, है अभ्युत्थानम, उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि कोई ह्यूमन बीइंग कितना भी मैस क्रिएट कर ले, जब उसका घड़ा भर जाएगा, फिर मदर नेचर उसको फिट कर देगी, उसको अपनी जगह पहुंचा देगी जहाँ उसको जाना है। तो इसलिए हमें क्या हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की या सोचने की, वरी करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्सल इंटेलिजेंस अपनी जगह पर है। दे विल एड्रेस ऑल दीज इश्यूज। क्या कहते हैं भाई साहब? नहीं यार, इससे क्या है कि जो ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कह लो या कुछ भी कह लो, दिक्कत ये हो जाती है, इफ अगर यूनिवर्सल इंटेलिजेंस हम नहीं है तो वो द्वैत वाली बात हो जाती है, फिर वही हो जाती है, एक प्रिंसिपल है और एक अदर है। मॉडल क्या है एक्चुअली? एक्चुअली हम लोगों को तो ये दिखाई देता हर कंपनी में हर जगह एक बॉस है और उसके नीचे जो काम करने वाले हैं। या जैसे तुम मिट्टी के खिलौने बनाओ, तो तुम जब बना रहे हो तो तुम अपने आप को मास्टर समझते हो कि भाई मैं इसको ये कर दूंगा या किसी दिन उसे तोड़ दूंगा। तो क्वेश्चन मॉडल वो मॉडल है, आ जाता अल्टीमेटली कि या तो तुम द्विज वाला मॉडल लो। अगर द्विज वाला मॉडल लिया तो बात सही है आपकी, इंटेलिजेंस उसने वो करें। और बट जो मगर पर उसमें गीता में एक जगह क्लियर कट कहा है कि ये सब जो जब वो जो अलग भी पुराणों में आ जाती है वो कहानी महाभारत में, कि वो अभिमन्यु को जिंदा करने की बात करती है सुभद्रा, तो तभी भी उन्होंने कहा भाई जो नियम बन गए थे, जो लॉ बन गया था वो उसके साथ ही चलेगा। उन्होंने उसको इनकार कर दिया इस बात को। तो आई थिंक अल्टीमेटली जो जो भी किसी तरह के लॉ बने हैं नेचर के या इंटेलिजेंस के, दे आर गोइंग टू फंक्शन, दैट्स द वे इट इज। तो उसकी कहानी बताइए त्यागी जी, वो सावित्री, जब उनके पति हाँ, का वो हो गया देहांत, तो उन्होंने तो काल को पकड़ के भी बुला लिया, बोला ये तो जिंदा करो इनको। नहीं तो इसके उसमें, बारे में क्या कहना है? नहीं उसमें उसके कहना क्या है कि इन सबों में वो जो जो यूनिवर्सल वाली बात करते हैं कि बोले एक्चुअली वो गलती से मर गया था, उसको छोड़ा छोड़ा गया है। तो वो ये कह देते हैं, जो हम्म, जिसमें जैसे विश्वास करता है ना, वो कहानी को हम्म, वैसी कर रहा है कि भाई वो तुम उसको गई थी, बट बेसिकली वो गलती से किसी ने गलती कर दी थी, सतवान को जाना नहीं था तो उसे छोड़ दिया गया उसके उस त्याग के साथ। I don't know. That's the problem. You can take an interpretation on that, and it is possible. But usually शंकराचार्य ने जो कहा है एक जगह, उस जन शंकराचार्य क्या किसका है, जो जानती सो न जानती, जो ना जानती वो जानती। तो ये वो वाली बात है कि तो इसमें हम लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत इसी बात की है मनुष्य को, कि हम लिमिटेड वर्ड और अनलिमिटेड वर्ड के ऊपर हमारी वो प्रॉब्लम है। हम हर चीज लिमिटेड देखते हैं, बट वो ईश्वर जो है और जो यूनिवर्सल है वो अनलिमिटेड है। तो जो चीज हम जानते, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है बस, बेसिक। या या उस तरह की एक और भी उदाहरण है, जैसे गणेश जी का है। हाँ तो फिर उनको हाथी का उन्होंने मस्तक लगा दिया, और फिर उनको वापस जिला दिया, या became live again. So it's not that it's not possible. Everything is possible, but depends on situation and circumstances, किसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। और वो भी वो इंटेलिजेंस डिसाइड करती है कि इसको वापस लाने का है, इसको नहीं लाने का है, तो नहीं लाने का, बात खत्म। या मतलब जो तो उसके ये सही। जो कंडीशंस लगी हुई हैं लॉ के साथ, इट शुड बी हम्म, दिस वे प्लस दिस वे, इलेक्ट्रॉन शुड बी दिस एंड दैट, वो उसमें तो आ ही रहा है उस परिधि में। तभी वो हम्म, इसका मतलब जो लॉ बनाया है, वो लॉ जो बना कैसे प्रकृति का या किसका है, वो फंक्शन करता। सिंपल बात तो ये है ना। हम्म।
इसीलिए भगवान ने कहा ना, ज्यादा सोचो मत। हाँ 18 को उठने से पहले उन्होंने समराइज किया था ना, चेतसा सर्व कर्माणि। Just to confirm, you'd like to call Madan M. Goal mobile? Are you calling? Somebody is calling? I don't know. I know. Just to confirm, you'd like to call Madan M. Goal mobile? कहाँ से आ रहा है भाई? क्या हो रहा है? कोई कॉल करने के लिए पूछ रही है किसकी मशीन में से, सीरी या Yeah. कुछ बोल रहा फेसबुक में कोई कुछ कर रहा है लगता है। है। नो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है भाई लोग। हाँ, पता नहीं कहाँ क्या मॉनिटर हो रहा है। मदन गोयल कौन? हम लोग वाला, हमारे बैच का? हाँ, मदन गोल तो वही है। कोई और लगा रहा होगा। हम्म। हाँ नहीं, मैं वही क्या कह रहा था कि वो भगवान ने अर्जुन को कहा ना, अब सब कुछ तो हमने तुम्हें बता दिया है, बस समराइज कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू योर एक्टिविटी एंड एक्शन। तो उन्होंने कहा ना, विद रिस्पेक्ट टू योर माइंड, focus on me, renounce everything, because I am the controller, I am the giver of the results of your action, right? फिर अंत में तो उन्होंने कहा मच्चिता सततम मत्परा, right? You continue to focus on me while you're performing your action with disengagement, sorry, non-attachment. तो वही जो है, कभी कभी मुझे भी जब बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज में बिजी रहता हूँ तो फिर मैं सब वहीं छोड़ देता हूँ उसके ऊपर। गो विद द फ्लो, हाँ। बस अपने हाथ पैर अभी छोड़ दो, जैसे पानी बह रहा है उसके साथ बहते चले जाओ। हम तो ये मानते हैं। हाँ हर्ष, मुझे ये वो एक क्वेश्चन याद आ गया जो मैंने आपको भेजा भी था। वो जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस का जो डिस्क्रिप्शन है, हाउ कैन वी मेक श्योर कि वो, जैसे हम लोग तो समझते हैं कि इट इज नॉट कंफ्यूज विद आईक्यू ऑफ एन इंडिविजुअल, या हालांकि आईक्यू भी उसी का पार्ट है। देखिए, मैंने एक हमारे डॉक्टर फ्रेंड हैं, उनसे मैंने सवाल पूछा एक बार कि इंसान की लाइफ के लिए, जीवित रहने के लिए, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं उनकी ज़रूरत है, बट सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ है जिसके कारण से, जिसके होने से इंसान जीवित रहता है और ना हो तो वो मर जाता है? मेडिकली, प्राण। मेडिकली मेडिकली। अच्छा, मेडिकल। डॉक्टर है ना, तो डॉक्टर से तो मेडिकली पूछा जाएगा। तो उसने बोला ऑक्सीजन, ये जब तक बॉडी में ऑक्सीजन चल रही है तब तक बॉडी जिंदा रहती है, अदरवाइज बॉडी खत्म हो जाती है। तो वो नेक्स्ट ऑब्वियस क्वेश्चन जो था वो मेरा था कि भाई, क्या वो ऑक्सीजन है या उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता? तो इम्पोर्टेंट फैक्टर के अंदर क्या ऑक्सीजन को इम्पोर्टेंट फैक्टर बोलेंगे आप, या की फैक्टर बोलेंगे, या उस ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है बॉडी में, उसको ये इम्पोर्टेंट फैक्टर बोलेंगे? कोविड वाला क्वेश्चन है। हाँ को, जी। को, कोविड में यही था कि ऑक्सीजन तो सबको मिल रही है, बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है कि नहीं कर रही, रिटेन कर रही है कि नहीं रिटेन कर रही, राइट, तो उसी को चेक करते थे हमेशा। राइट। तो सवाल सवाल ये नहीं है कि जो फिजिकली आपको लग रहा है कि वो फैक्टर है, सवाल ये है कि जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो आई है, उस क्षमता के पीछे एक इंटेलिजेंट फैक्टर है। हम्म। वो इंटेलिजेंट फैक्टर काम कर रहा है, वो सरफेस के नीचे है इसलिए नजर नहीं आता। अगर आपके शरीर में हम खाना खाते हैं और आपने बड़ा नरिशमेंट वाला खाना खाया है, मगर अगर उस नरिशमेंट को आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, तो आप जितना मर्जी खाना खा लीजिए। हम्म। तो जो नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है उसके अंदर,
वो इंटेलिजेंस जो है वो उसकी साइलेंट इंटेलिजेंस है, जो कभी अपने आप को सामने नजर नहीं आती है, कभी अपने आप को ऐसे फोर्सफुली सामने दिखाती नहीं है, बट वो उसके अंदर अंदर काम करती रहती है। और वो क्षमता किस लिए है, जो अगर उसको हम ऑब्जेक्टिव उसका देखें कि वो क्षमता या वो इंटेलिजेंस शरीर के अंदर क्यों आई हुई है, तो सिंपल आंसर तो यही रहेगा कि शरीर का बैलेंस बना रहे, शरीर सस्टेन होता रहे, प्रकृति के साथ चलता रहे। तो वो क्षमता जो है वो इंटेलिजेंस है। अगर अब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दें, हम कहते हैं ना कि हम एक शरीर छोड़ के आत्मा जो है दूसरे शरीर में चली जाती है। अब इस प्रोसेस के पीछे भी तो कोई इंटेलिजेंस है ना, जो आपके जीवात्मा को ले जाकर दूसरे शरीर के साथ में जोड़ देती है, और वहां से जर्नी जो है वो आपकी फिर से कंटिन्यू कर जाती है। तो उसके पीछे भी तो कहीं ना कहीं एक साइलेंट इंटेलिजेंस काम कर रही होगी। उसको बिल्कुल हम बिल्कुल जी। उसको हम जो इग्नोर कैसे कर सकते, वो साइलेंट है, नजर नहीं आती है, मगर काम तो कर रही है। तो सृष्टि के अंदर जो भी मैनिफेस्ट हुआ है, जो भी प्रकृति में बना है, उस सबके अंदर एक, उसके सबके नीचे बड़ी क्वाइटली एक इंटेलिजेंस काम करती है। हमारे वेदों के अंदर श्री गणेश को उस इंटेलिजेंस का देवता माना गया है। अगर आप ऋग्वेद वगैरह में चले जाएंगे तो आपको ये उसमें प्रतीत होगा। मगर यहाँ तो कहानी खत्म नहीं होती। ये तो हो गया ना कि जो जो फिजिकल मैटर है उसके अंदर आ गया, मगर कहानी तो आगे बढ़ती है, क्योंकि एक हमारे अंदर एक अवेयरनेस भी है। वो जो अवेयरनेस है, अब वो हमारे, उसकी जो क्वालिटी है, अभी मैं धीरे धीरे चलते हैं उसमें, जो उसकी जो क्वालिटी है हमारी अवेयरनेस की, वो हमारे चित्त के ऊपर डिपेंड करती है। यानी चित्त के अंदर जो भी हमारी वासनाएं, संस्कार, ये सब चीजें जो जुड़ी हुई हैं, जब उनके थ्रू जब वो कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट होती है, तो हमारी अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है। अवेयरनेस जो है वो कॉन्शियसनेस नहीं है, कॉन्शियसनेस का एक रूप है। तो उस कॉन्शियसनेस के रूप में जो हमारा जो अंतःकरण है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार बोलते हैं जिसे हम, उसका जो फंक्शनिंग है, उसके अंदर भी तो वो एक इंटेलिजेंस काम कर रही है ना। बिना उस विजडम के, बिना उस इंटेलिजेंस के ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार काम तो नहीं करेंगे ना। वो तो वो काम क्या करेंगे, वो केओटिक हो जाएंगे। आप जैसे, जैसे शरीर है उसके अंदर बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, हर सेल का अपना एक काम है। वो सेल जो है, कोई सेल जो है वो हड्डी बना देता है, कोई सेल जो है वो कान बना देता है, कोई नाक बना देता है, कोई आंख बना देता है। हर सेल का एक एक काम है। हर सेल अपने अपने हिसाब से, अपने रूप में अलाइव है। वो एक प्रोग्राम को फॉलो करता है। मगर उन सबका सेल्स का जब समन्वय हो जाता है, तब एक व्यक्ति बन जाता है। उस व्यक्ति की मेमोरी के अंदर उस सेल की मेमोरी नहीं है। सेल जो है वो अपने आप काम कर रहा है, मगर सेलों के जुड़ने के बाद में व्यक्ति की मेमोरी बन जाती है, और वो डिफरेंट है। उसको नहीं पता कि भाई ये नाक बनेगा, ये हड्डी बनेगी, ये मांस बनेगा, ये ब्लड बनेगा। उसको नहीं, आदमी को नहीं पता है। मगर उसकी एक 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 मेमोरी उसकी बनती है, उसकी एक क्रिएट होती है। तो इस क्रिएशन के अंदर भी अगर वो इंटेलिजेंस काम ना करे, अगर वो विजडम काम ना करे, तो हर सेल जो है वो एकदम केओटिक हो जाएगा और शरीर नहीं बन पाएगा।
या फिर विक्षिप्त शरीर बनेगा। और वो सस्टेन नहीं होगा। जो भी हम्म, विक्षिप्त भी बनेगा मगर सस्टेन नहीं होगा, क्योंकि सेल्स का हम्म, कोऑर्डिनेशन नहीं है, सेल्स का एक एक कंबाइंड टारगेट नहीं है। तो हर इंडिविजुअल सेल है, उसको दूसरे सेल के बारे में पता ही नहीं है, बट उस पूरे सिस्टम के अंदर वो सारे के सारे कोऑर्डिनेटेड है, सारे के सारे एक साथ मिलके एक ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जाते हैं। तो उसके पीछे भी एक इंटेलिजेंस है। इसी तरह अवेयरनेस के पीछे आपकी अटेंशन, जो आज यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, ये अटेंशन, ये जो अवेयरनेस, ये जो हमारा फोकस है, इस फोकस के पीछे वो इंटेलिजेंस काम कर रही है ना, साइलेंटली काम कर रही है। मगर रिजल्ट क्या है कि हम लोग इस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके और इसकी बात कर रहे हैं। अब यही इंटेलिजेंस जो है, इस सब्जेक्ट की बात करके इसको कितना हमारे अंदर जाना है, कितना हम रिटेन करेंगे, कितना हम रिटेन नहीं करेंगे, ये सब भी डिसाइड वो इंटेलिजेंस ही कर रही है। अगेन बड़ी क्वाइटली काम कर रही है। तो एक तो दो पार्ट है इंटेलिजेंस की, एक ऐसे मतलब इंटेलिजेंस क्या, कॉन्शियसनेस या हम क्रिएशन की बात जब करते हैं तो मैं हमेशा उसमें दो पार्ट्स की बात करता हूँ। एक पार्ट होता है जिसको नॉलेज की तरह से हम प्रेजेंट करते हैं। तो इंटेलिजेंस जो है वो एक नॉलेज है, विजडम है। बट दूसरा पार्ट उसका जो है, जो जिसको आप उससे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, वो जब तक हमारे तक आता है, शरीर तक आ जाता है, तो उसको हम प्राण बोलते हैं, क्योंकि एक्शन जो है वो प्राण से होता है। एक्टिव पार्ट भी चाहिए ना। आप जैसे आपने एक कैमरा लगा दिया घर में, एक आजकल कमर्शियल आया करता था कि भाई वो कैमरा जो है वो बता रहा है कि घर में चोर आ गया और वो चोरी कर रहा है, बट उसका काम सिर्फ इतना है, बता देने का। चोर को पकड़ने के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो एक तो नॉलेज है, नॉलेज का काम है नोइंग, उसको इट नोस। बट सिर्फ नोइंग से तो सृष्टि बनने वाली नहीं है। सृष्टि बनने के लिए तो कोई ना कोई एक्शन होगा ना कोई कर्म होगा, कोई ना कोई मूवमेंट होगा। तो जो सेकंड पार्ट है वो हम हमारे शरीर तक आते आते हम उसको प्राण बोलते हैं। बट अगर हम वापस चले जाते हैं तो हम बोलते हैं एक शिव है जो नॉलेज है, और एक शक्ति है जो प्राण है। आपके जो हमारे जो शास्त्रों के अंदर और जो हमारे पुराने जो, अगर आप अभी आजकल भी देखें आप, तो आपको एक पोस्टर मिलता है जिसको हम कहते हैं अर्धनारीश्वर, हाँ, कि उसमें शिव दिखाए जाते हैं जो कि आधे मेल फॉर्म में है, आधे फीमेल फॉर्म में। वो अर्धनारीश्वर क्या है, वो शिव और शक्ति का समन्वय है, इसलिए उसको हम अर्धनारीश्वर कह देते हैं। हम लोग समझते नहीं है उस बात को कि उसके पीछे कहाँ जा रहे हैं। बट अगर आप इसी बात को वापस ले जाते हैं, एक तो नॉलेज पार्ट हो गया ना, कॉन्शियसनेस इज प्योर नॉलेज, नोइंग। कैमरा है वो देख रहा है, कुछ करता नहीं। द सेकेंड पार्ट इज द क्रिएशन, द मूवमेंट, द सस्टेनेंस, द एक्टिविटी। उस एक्टिविटी सस्टेनेंस के लिए, उस क्रिएशन के लिए, उसके अंडरलाइंग जो है वो है शक्ति। शक्ति इज द एक्टिव पार्ट। तो जिस तरह से शिव यानी कॉन्शियसनेस व्यक्ति तक आते आते उसकी अवेयरनेस में कन्वर्ट हो जाती है, इंडिविजुअल अवेयरनेस, उसी तरह से शक्ति जो है जब वो आती है नीचे, तो वो प्राण के रूप में कन्वर्ट होता है।
तो जब इन दोनों का समन्वय होता है तब एक्शन पॉसिबल है, तब आपका इवन विचार भी पॉसिबल तभी होगा। अरे आपका विचार पैदा हुआ ना कोई एक्टिविटी हुई, कुछ वाइब्रेशन में चेंज हुआ, कुछ मूवमेंट हुआ, चित्त के अंदर कोई मूवमेंट हुआ, उससे विचार पैदा हुआ। बिना शक्ति के, बिना प्राण के कैसे होगा? तो ये जब सारी जो चीजें हैं, इन सबको जो इकट्ठा जोड़ के रखने वाली जो जो क्रिया है या प्रक्रिया है, उसके अंडर में हम कहते हैं एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस होती है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस होती है। वो इन सब चीजों को जोड़ के रखती है। हर्ष भाई, ये फॉर एवरीथिंग, नो, फॉर क्रिएशन, प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। प्रोग्रामिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नो, दिस प्रोग्रामिंग इज ए पार्ट ऑफ शिव या शक्ति? दिस प्रोग्रामिंग इज अ पार्ट ऑफ बोथ। It's a combination. Programming is written for an objective, for a movement, for an action. If there is no action, the programming is not required. तो इसीलिए शिव और शक्ति का दोनों का समन्वय होना आवश्यक है सृष्टि के लिए। और इसीलिए शिव और शक्ति के पुत्र को ही, गणेश को ही इसका मास्टर माना जाता है। समझ में बात है आप? कहाँ से वो जोड़ते हैं इन चीजों को? Okay, gentlemen, I am leaving. Okay, bye. See you Bye. next. ठीक है। मिलते हैं। तो गणेश को इसीलिए उसका देखिए अब कहाँ से जुड़ती है कहानी जाके कि शिव और शक्ति का समन्वय होने के बाद में गणेश की उत्पत्ति, और गणेश इज द मास्टर ऑफ द कॉस्मिक इंटेलिजेंस। इसीलिए कॉस्मिक विजडम का मास्टर बोलते हैं। इसीलिए हर काम शुरू करने से पहले हम उनको याद करते हैं कि ये जो हमारी जो जो यूनिवर्सल विजडम है, जो कॉस्मिक विजडम है, ये हमको सपोर्ट कर। Harsh bhai, that means cosmic intelligence and प्राण, they are different. I mean, different तो है ही हैं. But they are both needed for the action to take place. Agreed. भाई जीवन के अंदर भी हम ये चीजें ही देखते हैं। हम बड़ी हैरानी की बात है कि हम ये चीजें देखते हैं पर कभी नोटिस नहीं करते। आप हमारे जीवन में हम क्या करते हैं? हम दो ही बातें करते हैं। एक क्या कहते हैं हम, आई नो, मैं जानता हूं। और दूसरा क्या करते हैं? आई डू, मैं करता हूं। इसके अलावा तीसरा काम नहीं है कोई। आई नो एंड आई डू। I know is the consciousness flowing through, and I do is the Shakti flowing through. इन दोनों को आप अलग नहीं कर सकते। जैसे ही आप अलग करेंगे सृष्टि खत्म हो जाएगी, प्रलय हो जाएगा ना। सो जो ये शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार ये सारी बातें जब लिखी गई हैं, बनाई गई हैं, उसको जब हम मॉडर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो हमको उसकी क्लैरिटी ज़्यादा समझ में आती है आज के युग के अंदर। Can we say that consciousness and intelligence is same? It's the same. It's a projection of consciousness which becomes intelligence. जो इसको जो ग्रॉसिफाई हो जाती है, जब तो इंटेलिजेंस के रूप में आ जाती है।
जैसे शक्ति का हमने बोला ना, शक्ति जो है जब वो ग्लॉसिफाई होती है तो प्राण के रूप में आ जाती है। या उसको अवेयरनेस कहें ना, सेम अवेयरनेस के, थिंग। कॉन्शियसनेस जो है वो अवेयरनेस के रूप में आती है ना, तो मतलब और ये सारे के सारे उसी के प्रोजेक्शन है। बट जैसे ही वो प्रोजेक्ट होगी तो वो लिमिटेशन में आ जाएगी ना, थोड़ा सा कुछ लिमिट आएगी उसकी। जो अनलिमिटेड फॉर्म है वो जब वो प्रोजेक्ट करेगी तो प्रोजेक्ट करने में फंडामेंटल है प्रोजेक्शन का कि कोई ना कोई लिमिटेशन होगी, कोई ना कोई बाउंड्री होगी उसकी। तो इसलिए वो फिर उस बाउंड्री में बंद रहती है। तो इसी को हम धीरे धीरे जब चक्रों में ऊपर ऊपर जा रहे हैं तो वो अवेयरनेस बढ़ती जा रही है। एग्जैक्टली एग्जैक्ट। मतलब उसके अंदर से जो विकार हैं वो निकल रहे हैं। इसीलिए ये जो चौथा जो रास्ता बना था ना तंत्र का, हम्म। वो प्राण और शक्ति के ऊपर काम करता है ना, क्योंकि उस रास्ते से मैं वापस क्या, जो कर्म का, भक्ति का, ज्ञान का जो रास्ता बना था वो कॉन्शियसनेस की तरफ के रास्ते से जाने को था। ये सिक्के के जो दो रूप हैं, दो साइड्स जो हैं, तो आप एक साइड से भी सिक्के तक जा सकते हो और दूसरी साइड से भी जा सकते हो। तो इसलिए तो ये जो चार जो रास्ते बने हैं, जिसमें से शक्ति वाला रास्ता जो है वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि उसमें मेहनत करनी पड़ती है। बस जो लोग मेहनत करते हैं वो उससे में पहुंचते हैं। और वो जब वो पहुंचते हैं, यहाँ से चलते हैं, तो शक्ति के कई रूप उनको नजर आते हैं रास्ते में, जिनको हम सिद्धियां बोलते हैं। तो मेडिटेशन कर ले, सिद्धि की बात कर रहे हाँ, थे। ठीक बात है, ठीक बात। ठीक है ना। एनीवे तो ये डिस्कशन हम इसको काफी कंटिन्यू कर सकते हैं, बट आई होप कि बेसिक जो फंडामेंटल पॉइंट में आई जस्ट वांटेड टू मेक टुडे वाज दिस: knowing in itself is not going to create the system, and क्रिएशन और नोइंग के बीच में एक फैक्टर जो विजडम या इंटेलिजेंस का है वो आवश्यक है। जिस तरह से प्राण या शक्ति की आवश्यकता है कोई भी चीज को क्रिएट करने के लिए, उसी तरह से क्रिएट करने से प्राण शक्ति के अलावा एक और फैक्टर है, वो है इंटेलिजेंस या विजडम। वो विजडम फैक्टर जो है वो हर वक्त काम कर रहा है, और हमारे प्राण और हमारा अवेयरनेस जब उसके साथ में अलाइन हो जाता है तो रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। ठीक है, चलिए मैं रिकॉर्डिंग को मैं रोकता हूँ।